अनटिल एंड अनलेस भूकंप आ जाए और हम गिर जाएं, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन आप प्रैक्टिस के दौरान आपको इंजरी नहीं होगी। कुछ आसनास फॉर थायराइड पीपल। ठीक, थायराइड आपके बॉडी में गले में यहाँ पे एक बटरफ्लाई के जैसी ग्लैंड होती है, जिस ग्लैंड के कंप्रेस होने पे और स्ट्रेच होने पे थायराइड जो है हार्मोन बैलेंस आउट हो जाता है। एग्जैक्टली यहाँ पे होती है छोटी सी बटरफ्लाई। तो उस बटरफ्लाई को जब वो ज्यादा हार्मोन सिक्रीट करती है तो भी प्रॉब्लम होती है, एंड जब कम करती है तो भी प्रॉब्लम होती है। तो अभी हम उसको विद द हेल्प ऑफ द योग कैसे बैलेंस कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। सबसे पहले सबसे बेसिक आसन इज द जो थोड़ा सा पार्शियल इफेक्ट देगा, दैट इज कोबरा। आज प्रोन पोजीशन पे आएंगे, पूरा उल्टा होकर लेट जाएंगे, दोनों हाथ चेस्ट के पास में रखेंगे, डीपली इनहेल करेंगे, हाँ, डीपली इनहेल एंड रोल बैक योर शोल्डर्स। ध्यान रहे, वेरी गुड। आपके शोल्डर्स हंच नहीं होंगे, ये पीछे की तरफ को रहेंगे, एंड एल्बोज आपकी जो है ये भी बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगी। अगर आपको चाहिए आप स्प्रेड योर पाम्स लाइक दिस कर सकते हैं। ठीक, हाँ, एंड कोशिश करेंगे इस पोस्चर को हम थोड़ी देर के लिए होल्ड करें। ब्रीथ बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे, बिगनर्स जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे। जिन लोग को कुछ टाइम हो गया है, नॉन बिगनर्स है, वो थोड़ा थोड़ा सा ब्रीथ को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इनिशियल डेज में आप बिल्कुल 15 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे, इससे ज्यादा आप होल्ड मत करिएगा। चलिए, धीरे से एक्सेल करते हुए वापस आएंगे। दिस इज द वेरी फर्स्ट आसन फॉर द थायराइड पेशेंट्स। चलिए, अभी हम लोग आते हैं इन्वर्जन पे, एंड क्वीन ऑफ द आसन इज द सर्वांग आसन। पलटू, सुपाइन पे आओ। चलिए, धीरे से पैरों को लिफ्ट किया, इनहेल करते हुए उठाया, सर्वांग उठाएंगे। नाइस। अब यहां से आप हाँ, ध्यान रखिएगा इसमें बिल्कुल भी बात करना अलाउड नहीं है। लुक टुवर्ड्स योर नेल्स। एंड ये एक बिगिनर्स आसन नहीं है, ये प्रैक्टिस करने से ही आपकी जो है प्रैक्टिस डेवलप होगी। दोनों हाथों को आप आराम से ऐसे स्प्रेड पाम करके यहाँ पे अपनी पीठ को सपोर्ट देंगे, एंड शोल्डर से आप बिल्कुल 90 डिग्रीज लेंगे। ठीक, ऐसे एंड देन ऐसे। कोशिश करिएगा, धीरे धीरे ये कोशिश जो है आपकी डेवलप हो जाएगी। 2.5 से 3 मिनट हमें थायराइड रिलीफ के लिए इस पर्टिकुलर आसन को होल्ड करना होता है, ताकि आपको थेरोपेटिक बेनिफिट मिल सके। लैंडिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा लैंडिंग होगी। धीरे से लैंड कराओ, गुड। धीरे से, धीरे 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 धीरे। ये जो गलती हुई सर उठने की, ये नहीं होगी। ये एक बारी हमने आपको गलती करके दिखाया, अब बिना गलती करके दिखाएंगे। ठीक है, धीरे से उठाया, पूरा स्ट्रेट किया, एंड देन धीरे से, हाँ, आराम से पैरों को लैंड कराएंगे वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा, और सर नहीं उठेगा। वेरी गुड। ठीक है, तो जितनी भी इंजरी होती है इन्वर्जन में वो इस वाले पोर्शन पे ही होती है। अभी इस वाले पोर्शन को अगर हमने सर को टक करके रखा है और शोल्डर हमने लॉक कर दिए तो इंजरी होने के चांसेस खत्म। ठीक, चलिए, अनटिल एंड अनलेस भूकंप आ जाए और हम गिर जाएं, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन आप प्रैक्टिस के दौरान आपको इंजरी नहीं होगी। ठीक है, चलिए, द नेक्स्ट वन इज द, जब भी आपने इन्वर्जन किया है तो आप काउंटर पोस्चर जरूर करेंगे। बिना काउंटर के किसी भी इन्वर्जन को मत छोड़िएगा। ठीक, दैट इज डोड एंड एंटीडोट टाइप ऑफ थिंग। चलिए, दोनों पैर स्ट्रेट करिए, आपकी मर्जी, या फिर आप पैरों को क्रॉस भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें रिजल्ट जो है वो शोल्डर एंड नेक पे चाहिए, तो दैट्स व्हाई हम लोग पैरों को स्ट्रेट करके भी काउंटर कर सकते हैं। द नेम इज द मत्स्यासन। सिंपली रेज योर शोल्डर्स एंड टक योर हेड। सर का ये जो क्राउन वाला पोर्शन है ये जाके मैट पे लैंड करेगा, इसको हवा में नहीं छोड़ना है, इसको लैंड करना है। ये वाला पोर्शन बिल्कुल उठा हुआ, हमने सपोर्ट एल्बो से दिया हुआ है, एंड चेस्ट हवा में है। काउंटर हमेशा वॉट एवर इज द योर ड्यूरेशन ऑफ योर आसनास, लाइक आपने 60 सेकेंड्स के लिए आपने आसन को होल्ड किया है तो आप 20 सेकेंड्स के लिए काउंटर करेंगे। अगर आपने 30 सेकेंड्स के लिए किया है तो 1/3 पोर्शन ऑफ योर आसना। गुड। धीरे से स्लोली लैंड करो विद द हेल्प ऑफ योर एल्बोज। ये देखने में जितना कठिन है उतना नहीं है, आप बस इसके पीछे की टेक्निक को समझ जाइए तो आप आराम से कर पाएंगे, अदरवाइज फिर आप रप्चर करेंगे। तो बेहतर होगा आप पहले अंडर किसी इंस्ट्रक्टर के गाइडेंस में करिए।
अदरवाइज अगर आप खुद से भी कर रहे हैं तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ डेवलप होने दीजिए एंड फिर करेंगे आप। ठीक, अभी बात करते हैं थायराइड का सबसे इंपॉर्टेंट आसन इज द हलासन। पैर, हाँ थोड़ा सा आगे की तरफ को आ जाना, गुड। एंड हलासन का जो काउंटर पोज है वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले हलासन करेंगे और धीरे धीरे पैरों को रेस करते हुए वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा ले जाते हुए धीरे से पैर यहाँ पे आए। बिगिनर्स टक योर टोज, जो नॉन बिगिनर्स है वो धीरे से फ्लैटन योर टोज करके, हाँ बिल्कुल याद रखिएगा जब भी आप आसनास कर रहे हैं और किसी घर में घंटी बज रही है या आपका फोन बज रहा है, ना तो आपको बात करनी है और ना ही आपको उठ के फट से जाना है। हैव पेशेंस, कुछ भी नहीं होगा, विद इन 30 सेकेंड्स आप आराम से रिलीज करके फिर ही आप जाएंगे अपना काम करेंगे, ऐसे बीच में से उठ के नहीं जाएंगे। ठीक, ये जो थायराइड ग्लैंड है ये यहाँ पे कंप्रेस हो रही है, दैट इज व्हाई हमें थेरोपेटिक बेनिफिट मिल रहा है। जब हम इसकी लैंडिंग करेंगे तो स्पाइन बिल्कुल वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा ही आएगी। एकदम से धम से अगर आओगे तो रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। धीरे से आओ बिटिया, वेरी गुड, ब्यूटीफुल। आप यहाँ से ये शॉर्टकट ले सकते हो। आइडियली दोनों पैर 90 डिग्रीज पे रखो, दोनों पैर 90 डिग्रीज पे लेके एंड देन घड़ी की सुई की तरह धीरे से उतारते हैं। बट इट्स ओके अगर आपने फोल्ड करके उतारे, बट इट्स नॉट ओके कि आपने यहाँ से धम से उतार दिया। तो आप क्या हुआ, आप बोलोगे मुझे तो कभी ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे अभी तक तो चोट नहीं लगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको अभी तक चोट नहीं लगी तो अभी भी नहीं लगेगी, लेकिन आप एक्सीडेंट प्रोन बन जाते हो। ठीक है, तो ऐसा हमें एक्सीडेंट प्रोन नहीं बनना है। ठीक, अब सिंपली इन सबको, हाँ ये हमने हलासन किया एंड हलासन का काउंटर भी बिल्कुल सिमिलरली हम लोग मत्स्यासन करेंगे। सिंपली क्रॉस योर लेग्स, वेरी गुड। जिन लोग क्रॉस योर लेग्स में यहाँ पे पद्मासन ले सकते हैं, दे कैन गो विद द पद्मासन एज वेल, अदरवाइज सिंपली क्रॉस योर लेग्स आप ये सुखासन भी कर सकते हो। ये जो क्राउन वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये मैट पे पूरी तरीके से लैंड हो जाएगा। आपकी अपर बॉडी स्पेसिफिकली आपका ये नेक वाला पोर्शन इस पे स्ट्रेच आएगा एंड आप इसको भी जितना आपने हलासन होल्ड किया उसका 1/3 पार्ट होल्ड करोगे। चल आ जाओ, धीरे से उतारो, गुड। धम से बिल्कुल भी नहीं उतारेंगे, एकदम प्यार से जेंटली ही लैंड करना है, वेरी नाइस। ठीक, अब हम यहाँ पे लेटे लेटे इंटरलॉक योर फिंगर, टिप से लेकर टो तक स्ट्रेच करो बॉडी को, गुड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, टेक अ डीप ब्रीथ इन, स्लोली एक्सेल, बिल्कुल रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। ठीक है, चलिए अब बारी आती है, ये जो हमने मत्स्यासन किया, मत्स्यासन आइडियली दोनों पैर फोल्ड करो एंड पद्मासन लो, ऐसे, गुड। हाँ दूसरा वाला, नाइस। ठीक है, अब हम मत्स्यासन करेंगे और फिर धीरे से अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ेंगे। चलो, विद द हेल्प ऑफ योर एल्बोज। ये थोड़ा सा एडवांस है इसीलिए मैंने इसको आपको लास्ट में दिखाया, गुड। हाँ, अब धीरे से अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ लो, शाबाश। द आइडियल मत्स्यासन इज द दिस, लेकिन आप काउंटर करते टाइम पैरों को स्ट्रेट करके भी कर सकते हो और पैरों को सिंपली सुखासन में रख के भी फोल्ड कर सकते हो, क्योंकि रिजल्ट हमें यहाँ चाहिए, तो वो हमें ऐसे भी मिल रहा है और वैसे भी मिल रहा है। आ जाओ, धीरे से रिलीज करो, नाइस। टेक अ डीप ब्रीथ इन, स्लो स्लो एक्सेल। अभी हम लोग दोनों पैरों को, हाँ आराम से 90 डिग्रीज पे होल्ड करेंगे। इन सब आसनास को करने से पहले आपको अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ डेवलप करनी होती है, और स्ट्रेंथ कैसे डेवलप होगी, जब आप इस आसन को 1 मिनट तक होल्ड करना सीख जाओगे। तो दोनों पैर ऐसे 90 डिग्रीज में विदाउट सपोर्ट, बैक बिल्कुल स्ट्रेट और पैर दोनों 90 डिग्रीज पे। इनिशियल डेज में आपको थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन धीरे 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 ये स्ट्रेंथ आपको विद इन 45 डेज में आराम से डेवलप हो जाएगी। नो मैटर कि आप कितने बीमार हो, अगर आपको चाहिए यू कैन टेक सपोर्ट। जिन लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा ओवरवेट है, दे कैन यूज इवन वॉल। आप वॉल सपोर्ट के साथ भी पैरों को स्ट्रेट कर सकते हो। ध्यान रहे आपका ये वाला जो पोर्शन है, अगर थोड़ा सा फोल्ड करके दिखाओ, अगर ये आपने ऐसे किया तो आपकी हैमस्ट्रिंग्स और आपके काफ मसल्स में स्ट्रेचिंग नहीं आएगी, तो आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसीलिए आप चाहे तो यहाँ से बांध लो अपने पैरों को और पकड़ के खींच लो।
ये वाला पोर्शन जब तक स्ट्रेच नहीं होगा, ये मसल्स काम नहीं करेंगी, तब तक आपकी बॉडी में इन्वर्जन करने की स्ट्रेंथ नहीं आएगी। तो इसीलिए हम लोगों को इस पे फोकस थोड़ा ज्यादा करना है। नो डाउट आपको वो आसन जो हमने पहले किए वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन वो तभी रिजल्ट देंगे जब आपकी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ होगी कि आप उन्हें परफॉर्म कर सको। परफॉर्म करने के लिए बेसिक ABCD आपको इससे स्टार्ट करनी पड़ेगी। धीरे से जाओ, आराम से, हाँ, घड़ी की सुई की तरह धीरे से जाओ। टेक अ डीप ब्रीथ इन, स्लो स्लो एक्सेल।